नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। तेज बारिश के चलते कृषि उपज मंडी में किसानों की लहसुन भीगी, वहीं कुछ किसानों की बही उपज। किसानों ने लगाया व्यापारियों पर आरोप। बुधवार को होगा निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान। मतदान सामग्री सहित केंद्रों तक रवाना किए गए मतदान दल। और चंबल नदी के बैकवाटर रामपुरा क्षेत्र में नहाते हुए डूबने से बालक की हुई मौत। दूसरे दिन रेस्क्यू के दौरान गहराई में मिला बालक का शव। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर में हुई तेज बरसात के कारण कृषि उपज मंडी में कई किसानों की उपज भीगी और लहसुन की उपज पानी के तेज बहाव में बह गई। मंडी में अन्नदाता किसान होता रहा परेशान, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। उज्जैन से लहसुन लेकर आए किसान की लहसुन बारिश में भीग जाने के कारण व्यापारियों ने भीगी लहसुन लेने से मना कर दिया। किसान इस बात को लेकर परेशान था कि पहले ही उसकी लहसुन 400 रुपए क्विंटल बिकी और अब व्यापारी ने उपज लेने से मना कर दिया। किसान को अब अपनी उपज का भाड़ा भी महंगा पड़ रहा है। वहीं अन्य किसानों ने आरोप लगाया कि मंडी में नीलामी खुले में रखी उपज की पहले होना चाहिए थी, लेकिन मंडी कमेटी और व्यापारियों ने पहले शेड में रखी उपज की नीलामी की और खुले आसमान के नीचे रखी उपज पानी में भीग गई और इस तरह किसानों को नुकसान हो गया। एक्सटेंशन बाइट, ब्यूरो रिपोर्ट, मंदसौर। फिर भी माल डूब ही गया। मंदसौर मंडी में रखना वही है, पानी और आग से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। किसान नाम नीट के अपनी खिलवाड़ को आग में उनका नागेश्वर चौधरी। क्या हुआ था? बारिश आई है, क्या फसल? ये बारिश को देखते हुए सर व्यापारी लोगों को ध्यान में रखना था। पहले जो नीचे रखा हुआ माल था इसको पहले नीलाम करना था। इनने ये नहीं किया, उनने पहले फड़ का नीलाम किया, जिसके बाद इसका किया। तो इतने बारिश हो गई तो ये नीचे कम से कम 100 कुंटल के लगभग लहसुन गीला हो गया, 10-20 कुंटल बह के भी चला गया। और क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं नहीं ले रहे? ये मना बोल रहे हैं सर जी, ये नीलाम हुआ माल है। अगर उनने मना बोल दिया, बोले हम नहीं लेंगे, गीला हो गया इसलिए वो नहीं ले रहे। अच्छा, गीला हो गया तो नहीं ले रहे हो। तो हम उज्जैन से आए हैं सर जी, फिर पहले से तो भाड़े के पैसे नहीं निकल रहे, फिर भी ले जाना पड़ेंगे हमें। क्या भाव बिकी थी ये सर? 200-400 रुपये कुंटल, 200-400 रुपये कुंटल। जयसवाल, क्या हुआ? लहसुन बेके चली गई ना। कितने किसानों की बिकेगी? ये कम से 5-7 किसानों की चली गई। कितना होगा? करीब करीब 30 कुंटल चली गई। हाँ, किसकी लापरवाही है बनियों की? बनियों की हो गई ना सर। अगर पहले होती तो ये जाती नहीं। क्या होना था? क्या हुआ? ये बोला था कि पहले इधर से ले लो आप, फड़ की बाद में हो जाएगी। भरे हुए ये भी नहीं उठवा रहे। हाँ, तो ये गिली नहीं होता, नीलामी इधर से इधर से होना हो गए, चाहिए। उसके बाद में भी अभी नहीं उठवा रहे, ना बोल रहे। आ जाओ आ जाओ। प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के दूसरे चरण के चलते मंदसौर जिले में 13 जुलाई को दूसरे चरण को लेकर मतदान होना है। मतदान को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं मतदान दल भी सामग्रियों के साथ केंद्रों तक रवाना किए गए। दूसरे चरण के मतदान में मंदसौर जिले के सीतामऊ, सुवासरा, श्यामगढ़, गरोट, भानपुरा, बहसोदा मंडी, पिपलिया मंडी, मल्हारगढ़, नारायणगढ़ नगर परिषद शामिल है। मंदसौर जिले में होने वाले 9 नगर परिषद चुनाव के लिए जिला निर्वाचन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। 9 नगर परिषद में होने वाले मतदान के लिए 1,12,806 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के रण में कुल 495 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं जिले में 164 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 37 संवेदनशील और 3 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 128 सामान्य मतदान केंद्र शामिल है। चुनाव के मद्देनजर 656 शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतदान के चलते पुलिस व प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है। सोमवार को रामपुरा नगर के रिंगवाल के यहां चंबल नदी के बैकवाटर क्षेत्र में नहाते हुए पानी की गहराई में डूबने से बालक सौरभ पिता रोडलाल गरासिया आमद खेड़ी की दुखद मौत हो गई।
मिली जानकारी के अनुसार पिपलदा पठान निवासी रिंकू तथा सौरभ पिता रोजगार गरासिया निवासी आमद खेड़ी दोनों आपस में मित्र होने के साथ साथ रामपुरा में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। दोपहर को दोनों चंबल नदी के बैकवाटर रामपुरा क्षेत्र में नहाने के लिए गए। नहाते समय सौरभ पानी की गहराई में चला गया और डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए रिंकू ने काफी प्रयास किया किंतु उसे बचा ना सका और अंततः बालक सौरभ डूब गया। डूबने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रिंकू ने 100 नंबर को सूचना देने पर पुलिस सहित आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बालक का शव नदी से निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन सोमवार देर रात तक शव नहीं निकाला गया, जिसके बाद मंगलवार सुबह पुनः रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया गया। शव की तलाश की जा रही थी। वहीं मंगलवार दोपहर 12:30 बजे के करीब शव गहरे पानी में मिला, जिसे निकालकर शासकीय अस्पताल रामपुरा में भेजा गया। पोस्टमार्टम कर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव परिजनों को सौंप दिया। मंदसौर के व्यस्ततम मार्ग घंटाघर पर एक सांड के पागल हो जाने से आम लोग हुए परेशान। बमुश्किल बेकाबू सांड को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि सांड को रेबिज बीमारी होने के कारण वह सड़क पर सभी को मारने दौड़ रहा था। राहगीरों ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर दिया। यातायात विभाग के पुलिस कर्मचारियों ने सांड के पास जाने से राहगीरों को रोका। इस बात की जानकारी पशु प्रेमी ओम बड़ोलिया को लगी तो वे तत्काल मौके पर पहुंचे और नगरपालिका से पशु वाहन को बुलाकर सांड को पकड़ा गया। प्रधान आरक्षक अर्जुन गंधर्व जी, तो क्या मामला हुआ है? घंटाघर पर ये सांड थोड़ा उत्पात मचा रहा था, दौड़ भाग कर रहा था। काफ़ी लोगों को परेशानी आई और बस उसके बाद से ये यहाँ तक पहुँच गया, शुक्ला चौक तक। इसे सेफ हमने ट्रैफिक सॉल्व करके इसको सेफ रखा और नगर पालिका की टीम आई। घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा? हाँ, लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए। कोई जनहानि वगैरह हुई? हाँ, नहीं, जनहानि नहीं हुई। हाँ, कुछ लोग चमके जरूर थे, लेकिन हमने ट्रैफिक को व्यवस्थित डाइवर्सन किया। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका की लापरवाही सामने आ रही है। इसमें 1.5-2 घंटे होगा फ़ोन किया अभी तक। ठीक है, फिर भी समय पे पहुंच गई और कुछ नहीं हुआ, अच्छा रहा। ले गई नगर पालिका टीम, ले गई। मामला है पूरा और कहाँ का है क्या? अभी मंदसौर घंटाघर क्षेत्र का मामला है। एक जो गोनंदी सांड है वो पागल हो गया है, रेबीज हो गया था उसको। तो वो इधर उधर दौड़ रहा था। लोगों में थोड़ा आक्रोश था कि कहीं मार ना दे। नगर पालिका को भी फ़ोन लगाया करा। अभी 1 से 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद उसको पकड़ा गया और उसको अभी नगर पालिका वाहन से उसको भिजवाया गया। कहीं ना कहीं नगर पालिका की लापरवाही है। हाँ, करीबन अभी 1 से 1.5 घंटा हो गया है, पर फास्ट कार्रवाई नहीं है। 1.5 घंटे से कहीं ना कहीं किसी न किसी को जनहानि हो सकती थी इस जगह। कोई जनहानि वगैरह हुई? कोई नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है और सभी की सूझबूझ से अच्छे से उसको पकड़ लिया है। मंदसौर नगर पालिका में कांग्रेस की परिषद बनाने को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में 40 ही वार्डों के कांग्रेस उम्मीदवारों की एक बैठक संपन्न हुई। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर नगरपालिका चुनाव के बाद एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में इस बात पर विचार विमर्श हुआ कि नगरपालिका परिषद में 40 वर्षों से बीजेपी का कब्जा जमा हुआ है। इस चुनाव में कांग्रेस को लगता है कि उनके पार्षद अधिक जीत कर आ रहे हैं और वे परिषद बनाएंगे। इसको लेकर रणनीति तैयार की गई है। मतगणना के दौरान उम्मीदवार सहित अंदर बैठने वालों को सचेत रहना होगा। मंदसौर नगर पालिका के 40 वार्ड के पार्षद और कार्यकर्ताओं के बैठक है। उनसे उनके अनुभव को संगठन के बारे में और अन्य जो हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों पे विचार विमर्श करेंगे ताकि 17 तारीख की गिनती के संबंध में भी निर्णय करना है। नीतिगत निर्णय वो निर्णय भी करेंगे और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जमघट है और लोग आए हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी उत्साहित है और इस बार नगर पालिका कांग्रेस की बनने जा रही है। मैं आश्वस्त हूँ। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।
मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर गांव चड़ोली के रहने वाले किसान जगदीश मीणा पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक शिकायती आवेदन दिया। आवेदन में किसान ने बताया कि गांव के पटवारी उनकी भूमि का सीमांकन नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में वे विगत 8 वर्ष से लगातार शिकायत कर रहे हैं, मगर अब तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। किसान की मांग है कि उन्हें उनकी जमीन का सीमांकन यथास्थिति से अवगत कराया जाए। वहीं अधिकारियों ने किसान को उचित और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। कहाँ से आए हैं और क्या मामला लेकर के आए हैं? जमीन संबंधित है। क्या मामला जमीन का? मामले में तो सीमांकन नहीं कर पा रहे, मौके में जमीन नहीं बता रहे। कौन? पटवारी। क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैं पंचायत में बैठ के काम करूँगा, खेत में बैठ के सर्वे नहीं करूँगा, और नक्शा बना हुआ तो पंचायत में बैठ के करूँगा, तुम्हारा करना हो जो कर लेना बोले। नियम क्या है? नियम तो ये खेतों में बैठ के सर्वे नक्शा सुधार वहीं होगा। पहले ही तो मतलब नक्शा गलत हुआ और गांव में विवाद फैला हुआ है, तो मैं जमीन जहाँ हो स्थिति वहाँ मौके पे बताया कि इधर है। कितनी जमीनें लगी? 3 हेक्टेयर 29 सारी। कहाँ पर आ रही है? चड़ोली पे। कौन है पटवारी? मुकेश मालवी है वर्तमान में भी। तो अभी आपने शिकायत करी, आवेदन में क्या बोल रहे हैं ये लोग? सही ये बोल रहे हैं हमने एसडीएम साहब को दे दिया, अब ये तुम्हारी जांच वहीं से होगी। पहले भी इस मामले में शिकायत करी थी क्या आपने? सर 8 साल हो गए लगातार लड़ते लड़ते, कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही अभी तक। मौके पे आते हैं सीमांकन करने के लिए, जमीन कभी इधर निकालते थे कभी इधर निकालते थे, बताते नहीं मौके के तौर पे। तो क्या सरकारी जमीन बता रहे हैं? नहीं, दूसरे की तरह जो बता रहे खेतों में, मेरी वास्तविक में जो ज़मीन है वो वही बताई जाए। तो क्या वाद विवाद की स्थिति बन रही है मौके पे? मौके पे सर कोई तो बता रहा मेरी है, ओके मेरी, और FIR भी दर्ज हुई और थाने वाले झूठे रिपोर्ट बना के लाते हैं मौके पे, और पैसे देते हैं तो वो कहते हैं हम रिपोर्ट फाड़ देंगे। ऐसा हो रहा है। मतलब कुल मिला के परेशान हो गए? परेशान हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो पाई। क्या नाम है आपका? जगदीश। पूरा नाम क्या लिखते हो? जगदीश पिता केसरीमल मीणा चड़ोली। मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर जावत तहसील के गांव खोर रणजीत सिंह चरण पहुंचे, जहां उन्होंने खाद्य तेल त्रिशूल ब्रांड में मिलावट होने की संभावना के संबंध में एक शिकायती आवेदन दिया। रणजीत सिंह ने बताया कि उनके द्वारा त्रिशूल ब्रांड का खाद्य तेल खरीदा था, जो पैकिंग से निकालने के बाद अपना कलर बदल रहा है। इस संबंध में उन्होंने मैन्युफैक्चर करवाने वालों से भी चर्चा की, मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उक्त मामले में कलेक्टर से उचित कार्रवाई और खाद्य तेल की जांच करने के लिए निवेदन किया है। वहीं अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। बताया जा रहा है कि मौसम परिवर्तन के बाद त्रिशूल ब्रांड का जो है तेल वो भी परिवर्तित हो जाता है। जी बिल्कुल, जैसे ही मौसम ठंडा होता है तो उसके बाद आप बोतल का कलर देख सकते हैं। वैसे बिल्कुल पीला और पारदर्शी रहता है, लेकिन इसके बाद मौसम ठंडा होते से ये स्थिति में आ जाता है। जब पैकिंग करने वाले से बात की हमने, कस्टमर केयर का नंबर हो तो लगा नहीं, कहीं से व्यवस्थाएं करके बात की उसके नंबर से, तो उसका ये कहना था कि इसको आपने फ्रीज़ में रखा है, जबकि वास्तविकता ये है कि आप इसको हाथ लगा के देख सकते हैं कि अभी ये फ्रीज़ में नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे है। दूसरा जो ब्रांड है इसके ऊपर मैन्युफैक्चरर का कहीं पर भी नाम नहीं है, केवल पैकिंग और मार्केटिंग करने वाले का नाम है। अगर प्रोडक्ट में कोई परेशानी आएगी या कोई समस्या होगी तो मैन्युफैक्चरर से हम बात कैसे करेंगे, जानकारी तो वही सही दे पाएगा। दूसरा है कि जितनी भी पैकिंग आती है उसके अंदर 990 ग्राम के 890 ग्राम के आसपास वजन आता है, जबकि इसके अंदर 895 ग्राम ही वजन है। इसको खोलने के बाद में 4 या 5 दिन के बाद में अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। आप कुछ भी अगर इसको खोल के सूंघना चाहेंगे तो वो स्मेल आपको दिखाई देगी, खाने के लायक बिल्कुल नहीं रहती। और देसी तरीके से हमने इसको घर पे टेस्ट भी करके देखा था, मक्खन के साथ में थोड़ा सा लेके और थोड़ी देर हिलाते हैं तो इसका कलर हल्का सा गुलाबिया लाल हो जाता है। आपके द्वारा क्या शिकायत की गई है, क्या शंका है, कहाँ से खरीदा था इसको? जी मैंने इसे अपने वहीं से खोर से ही खरीदा था, और ख़रीदने के 2 या 3 दिन बाद ये देख लिया कि इसमें 1 लीटर से थोड़ा सा ही कम है, जितना काम मिला उसके बाद का पूरा बचा हुआ है। और जो बदबू आई थी उसके बाद लगा कि निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई मिलावट की गई है। पिछले साल भी सोयम ब्रांड का ही एक तेल जो नीमच में ही बना हुआ था, उसके ऊपर भी इसी प्रकार की ये स्थिति थी, उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा। आज आपने शिकायत दर्ज कराई है, क्या कहना अधिकारियों का? जी अधिकारियों का कहना था, उन्होंने तत्काल खाद्य सुरक्षा विभाग को भेज दिया है। जो भी कार्रवाई इससे जुड़ी होगी, मैं चाहूँगा कि जिले की जनता के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ ना हो, ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए। मिलावटखोरों के खिलाफ तो रासुका लगाने का वैसे ही नियम है, तो और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि नीमच जिला कम से कम इस मिलावटखोरी के नाम से बदनाम ना हो। क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह, खोर से। मंगलवार को नीमच कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान काजल नामक महिला पहुंची, जहां उन्होंने एक शिकायती आवेदन कलेक्टर के नाम दिया। आवेदन में बताया गया कि उनके 4 वर्षीय पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है।
महिला का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने अस्पताल व अन्य संस्थाओं से संपर्क किया मगर कहीं से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। शिकायतकर्ता की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जाए ताकि बच्चे की शिक्षा प्रभावित ना हो। वहीं अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। हम यहाँ जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है इसलिए आवेदन लिख के लेके आए कि हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं यहाँ से लिखवा के लेके आओ वरना हम नहीं ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। वो तो बोल रहे हैं वकील करवाओ एफिडेविट करवाओ और ऐसे ढूंढने के लिए मना कर रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ मांग रहे हैं। वहाँ जन्म प्रमाण पत्र की अभी आवश्यकता कहाँ पर लग रही है आपको? फिर बात हमको एडमिशन के लिए चाहिए, स्कूल में एडमिशन बच्चे का करवाना है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं नहीं, जिसका करवाना है वो तो अभी छोटा है ना, 4 साल का है, उसका एडमिशन करवाना है। स्कूल में अभी फ्री एडमिशन चल रही है जो वहाँ जन्म प्रमाण पत्र वगैरह मांग रहे। वो बोल रहे जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। अभी यहाँ पर आवेदन दिया आपने, क्या बोल रहे हैं अधिकारी? ये बोल रहे हैं वहाँ जाके मिलो सर, नगर पालिका में चुनाव के बाद की बोल रहे हो कि कुछ भी होगा नगर पालिका में जाके मिलो और वापस हॉस्पिटल जाके उस सर्विंग सर से मिलना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल में आप गए थे तो वहाँ से क्या हुआ? वो भटका रहे क्या? ही हाँ, वो बोल रहे कि आप वकील करवाओ, स्टाम्प वगैरह मांग रहे लिखा हुआ और वकील तो हमारे फ्री से बन रहा है तो हम यहाँ आवेदन लिख के लिखा हुआ देके आ जाए। वो बोल रहे लिखा हुआ लेके आओ वहाँ से भी, आप बोले कलेक्टर हॉस्पिटल। जन्म कहाँ हुआ था बालक का? यहाँ सरकारी अस्पताल में। और वहाँ से वो लोग दे नहीं रहे? हाँ, वहाँ से वो नहीं दे रहे, लिखा हुआ मांग रहे। वो बोल रहे हम ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, लिखा हुआ नहीं होगा तो। क्या नाम है आपका? काजल मेघवाल। मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पर समीपस्थ ग्राम कनावटी के रहने वाले वृद्ध किसान ओमकार सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने भूमि सीमांकन नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत की। वृद्ध किसान ने बताया कि वे 2 वर्ष से लगातार सीमांकन के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं मगर अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि उनकी भूमि का सीमांकन जल्द से जल्द किया जाए ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। वहीं अधिकारियों ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वो कब्जा मैं यहाँ आता हूँ चक्कर लगाने के लिए, तहसीलदार पटेल भाई कोई सुनाई नहीं होती, ना इसकी नफ्ती होती है मेरी, ना कोई सुनाई होती है। क्या नाम है? कितने साल से आप लोग भटक रहे हैं? मैं करीबन 2 साल से भटक रहा हूँ। क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी कहते क्या? अधिकारी कहते हमारा नक्शा नहीं है, सब बोलते हैं नक्शा नहीं है। आपके पास तो सारे प्रमाण हैं, सारे दस्तावेज हैं? बिल्कुल डॉक्यूमेंट सारे आपने यहाँ प्रस्तुत कर दिए? जी हाँ। उसके बाद भी सुनवाई नहीं कर रही? नहीं सुनवाई हो रही है। एसडीएम न्यायालय का एक आदेश आपके पास में है जिसमें इनको अधिकारियों को वो किया गया है, तो अधिकारी पहुँच नहीं रहे क्या? हाँ, नहीं सोच रहे हैं अधिकारी। नफ्ती नहीं हो पा रही? नफ्ती नहीं हो पा रही, पटवारी तहसीलदार कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कितना समय हो गया है? मतलब ये मेरे को 2 साल हो चुके हैं। और कितनी जमीन है लगभग आपकी? वो 12 वर्ष में 1 करोड़ की ज़मीन है। वो 1 करोड़ की ज़मीन मेन सड़क से लगी? मेन सड़क से लगी, बिल्कुल 734 नंबर। तो वहाँ किस प्रकार का विवाद हो रहा है? कौन लोग हैं जो आप लोगों को डरा धमका रहे हैं? हाँ, रमेश चंद पाटीदार और श्याम गारी और राजू गोयल, इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है और इन्होंने ज़मीन दी तो पीछे की ज़मीन पर खाली पड़ी है, वो आगे बैठे हुए हैं। उन्होंने खरीदी तो पीछे की खरीदी, आगे बैठे हुए हैं। ज़मीन आपकी है? जब खाता बोल रहा है, बीबन खसरा बोल रहा है मेरा। मुख्यमंत्री को भी आपने शिकायत करी थी? सब कर दी है, 181 नाम लगा दिया, एडी करा दी है, सुनने कोई नहीं हो रही। आज अब अधिकारी के पास आए, आज क्या हुआ? हाँ, आज भी कुछ सिलसिला लगा गया। अभी चुनाव चल रहा है। कितनी उम्र हो गई लगभग आपकी? 85 पार हो चुका। क्या नाम है? अंग्रेजों का टाइम का ओंकार सिंह, बापू सिंह कनावटी। मंगलवार को नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय में गांव कान्हा खेड़ा के किसान मुकेश नागदा अपने परिजनों के साथ नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने खेत का रास्ता बंद किए जाने के संबंध में एक आवेदन दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके खेत पर जाने आने का रास्ता एकमात्र है जिसे विपक्षियों द्वारा बंद कर दिया गया है। ऐसे में खेत पर बुआई नहीं की जा रही है। पीड़ित परिवार ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनके खेत पर जाने का रास्ता खुलवाया जाए। साथ ही बताया कि ये रास्ता पीढ़ियों से उनके उपयोग में आ रहा है जिसे विपक्षियों द्वारा बंद किया गया है। इस मामले में अधिकारियों ने पीड़ित पक्ष को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। क्या है मामला पूरा? किन लोगों ने? रामबाबू नागदा, शिवनारायण नागदा और दिनेश नागदा ने सर मेरा खसरा नंबर 755 में खेत में आने जाने का रास्ता रोक रखा है और दादाई करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हो। खेत की मेड़ पर पोल रोक के तार फिनिशिंग करके रोक दिया। अब हकाई जोताई का समय है, बोनी का समय है, तो हम कैसे बोएं? वो क्या सार्वजनिक रास्ता है या शासकीय रास्ता है या क्या? वो हमारा रूढ़िगत रास्ता है, कई सालों से हम पीढ़ियों से आते जाते हैं उसी से, और एकमात्र रास्ता वही है। लगभग कितने लोगों का रास्ता बंद हुआ है? वो कम से कम अभी 3 जनों का रास्ता बंद हुआ है वहाँ।
3 खेत पीछे हैं और हाँ इसमें। और है इसमें। तो क्या अभी बुआई वगैरह की समस्या आ रही है क्या? अभी वो ही नहीं पा रहे ना, खेत तैयारी नहीं हो पा रहा है, जाने के लिए बिल्कुल रास्ता ही रोक- नहीं है तो कहाँ से जाएंगे। तो उन लोगों ने क्या पूरा तार फेंसिंग करके बंद तार कर दिया? फिनिश पोल मेर की पोल पे पोल रोक के खेत पे और तार फिनिशिंग करके बंद कर दिया उसे। इसकी शिकायत आपने थाने वगैरह में करी है? थाने में भी करी, तहसीलदार साहब के यहाँ भी मैं 4-4 बार जन सुनवाई में आ चुका हूँ, लेकिन कोई तहसीलदार वगैरह कोई सुनने को तैयार नहीं है। जबकि पटवारी रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसमें भी रास्ता अवरुद्ध पाया गया है। पटवारी रिपोर्ट हो चुकी है? हाँ, पटवारी का पंचनामा हो चुका है, रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें रास्ता अवरुद्ध है। अभी आपने यहाँ आवेदन दिया है, क्या बोल रहे हैं अधिकारी? उन्होंने बात करी है, अभी आरआई को भेजने की बोला है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। क्या नाम है आपका? मुकेश नागदा। श्री जैन श्वेतांबर भीड़ भंजन पार्श्वनाथ मंदिर श्री संघ नीमच के तत्वावधान में मुनिराज पीयूष चंद्र विजय महाराज एवं श्री जनक चंद्र विजय जी, श्री जीन चंद्र विजय जी महाराज साहब आदि ठाणा 3 का चातुर्मासिक मंगल अमृत प्रवचन श्रृंखला आज मंगलवार सुबह 9 बजे मिडिल स्कूल मैदान के पास जैन भवन में प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर साध्वी श्री प्रगुणा श्री जी प्रवचन महाराज साहब आदि ठाणा 5 भी पधारेंगे। आज सुबह 9 से 10 बजे तक चातुर्मास के उपलक्ष्य में विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे यहाँ पे पूज्य आचार्य भगवान श्री ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य पूज्य मुनि श्री पीयूष चंद्र विजय जी महाराज साहब आदि ठाणा 3 मोहनखेड़ा से विहार करते हुए नीमच पधारे हैं और आज से चातुर्मास प्रारंभ हो गया है। आज चातुर्मास 14 से और 4 माह का ये चातुर्मास होता है। लगभग 120 दिन ये चातुर्मास चलेगा। नहीं, महाराज साहब तो बस आ गए हैं। आज चातुर्मास के महाराज साहब का प्रवेश हो गया था 6 तारीख को और अब 4 महीने चातुर्मास में धार्मिक कार्यक्रम होंगे। पर्युषण महापर्व संपन्न होगा, तपस्याएं होगी, प्रतिदिन गुरुदेव के प्रवचन होंगे, शाम को प्रतिक्रमण होगा और 20 तारीख से हमारे यहाँ पे सिद्धि तप की तपस्या प्रारंभ हो रही है। उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और 4 माह तपस्या का और सभी धार्मिक कार्य का ठाट लगेगा। मनीष कोठारी, सचिव श्री बिड़ुंजन पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट नीमच। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।